समाज के मुख्य अतिथि हमारे रंजन जी साहब के यहाँ कि हमारे साथ में आए हैं तो आज ये अपनी समाज के बीच में आकर बहुत अपने को धन्य मान रहा हूँ। कम से कम हमारे समाज के बीच में आप आए और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और ऋषि शक्ति राम गोपाल जी और ऋषि शक्ति हमारे गाँव समाज के जिलाध्यक्ष और आप सभी गाँव से आए हुए सभी हमारे साथी और मतलब बच्चे कम से कम इतने छोटे से गांव में एक प्रोग्राम हो रहा है। छोटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक आदमी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़े लोग बड़े नेता नहीं है, गांव तक सीमित सब नेता है तो अपने लोग हैं। और हमारे समाज के कुछ लोग जागरूक होने का काम कर रहे हैं, पहले से कुछ जागरूक हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि आज तक तैलप नरेश जी को सभी जान नहीं पाए। ये साहू समाज की सबसे बड़ी बस्ती है, अपने जिले में बड़ी ही बस्ती मानी जाती है, लेकिन धार सिंह जी को कोई जान नहीं पाए। जबकि आपके गांव से ही शोध हुआ कि उनको घूम के निकाले कि हमारे राजा तैलप नरेश थे। और हम लोग तो जाना यहाँ से दूर भी थे, इसलिए जानने में थोड़ा लेट हुआ। और हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इसलिए क्योंकि उनके प्रेरणा से हम कुछ काम करें, उनसे प्रेरणा लें हम सभी। अगर प्रेरणा नहीं लेते हैं तो हम लोग जो गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए उसी जंजीर में जकड़े हुए। बाकी उनके बारे में आप सभी लोग जान चुके हैं। तो हमारे तैलप नरेश धार सिंह महाराज राजा हुआ वो करते थे और उस समय उनके साथ छल कर, ये भी नहीं कोई वीरता के दम पर उसको मारे था, छल करके मारा गया था। और हमारे शासन सत्ता को यहाँ से समाप्त किया गया। और हम लोग अब उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। अब कम से कम जब जान लिए कि हमको भी राजा बनने का अधिकार है और हम भी राजा बन सकते। और राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब राजा बनने के लिए जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने मत डालने का अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, उस समय पर उन्होंने क्या कहा कि आप रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होती, अब बेटी के पेट से राजा पैदा होती। इसलिए मताधिकार जो है ये अपना मत का अधिकार है। इसको क्या कहते हैं बड़े लोग तो कुछ जो ब्राह्मण लोग हैं इसको मतदान भी कहते हैं, लेकिन मतदान नहीं है, मत एक अधिकार है। दान इसलिए कहते हैं कि दान के नाम से ब्राह्मण को लोग प्राथमिकता देते हैं और दान के नाम से हो सकता है कि ब्राह्मण को हो। इसलिए हम सब लोगों को अपने अधिकार को समझकर और राजा बनने और बनाने का काम करें। अपने समाज के बीच का किसी आदमी को निकाल कर जो उसके काबिल हो, या कि वो इसलिए हम मानते हैं कि हम बड़े लोगों को काबिल नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं। इसे सदियों से बहुत सालों से हम लोग शिक्षा से वंचित रहे और शिक्षा हमारे बीच में नहीं आई। और जब शिक्षा नहीं आई तो हम लोग अशिक्षित रहे, एक तरह से उनके गुलामी करते रहे। अब जब हमको शिक्षा का अधिकार मिल गया है, हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और मत का भी अधिकार मिल गया है, राजा बनने का भी अधिकार मिल गया है, राजा बनाने का भी अधिकार मिल गया है, तो हमको इसमें अब अमल करना चाहिए। अगर हम अमल नहीं करते हैं तो हम लोग इसी तरह से गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए। और गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए अपना राजा बनाना बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में साहू समाज तो है ही है। साहू समाज के बीच में, साहू समाज के साथ में अब हमारे गुप्ता जी सामने आ गए। गुप्ता जी भी हमको सपोर्ट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम कहते हैं ठीक है, अभी हमारी ऊपर की राजनीति नहीं चल रही, हम जिले की बात करते हैं। अगर हमारी विधानसभा रीवा जिला में 8 विधानसभा सीट है, इसमें से अगर कुछ हम गुप्तों को दे देते हैं, कुछ साहू ले लेते हैं, कुछ और अन्य जाति ले लेते हैं, बांट के लेंगे तो हमारा बहुमत बन सकता है। हम जानते हैं कि साहू समाज एक जात के दम पर हम चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए सभी को एकत्रित करने की जरूरत है। अगर हम एकत्रित नहीं कर पाते, आज भी नहीं कर पाते, ये हमारी बुजदिली होगी। हमें हमारा मानना है कि आज इस पोजीशन में हमको सबको एकत्रित होकर अपना राजा बनाना चाहिए। और अपना राजा जब रहेगा, आज कोई हमारी जब पत्ती खड़ा होता है। आपके ही यहाँ अभी पिछले साल ही एक हादसा हुआ
जिसमें एक साहू को स्कूल में मारा गया और मार पीट के उसको जेल भी भेजा गया, उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, न्याय तो नहीं हुआ, अन्याय ही ना हुआ। हम कहते ठीक उसने गलती किया होगा तो मारने के बाद जेल भेजने की क्या जरूरत थी, समझौता भी हो सकता था, कोई ना कोई गलती तो होती है। लेकिन फिर भी ये हम शोषण सह रहे और हम लोग अपने में एकत्रित न होने के कारण, क्योंकि हम लोग उनको राजा बनाते हैं जो सत्यों से रहते हैं, पहले से ही हमको गुलाम बना के रखा, उसी को हम राजा बनाते हैं, उसी की वजह से आज हम हो रहे और हर स्थान पर हमारा कहीं ना कहीं धुआं और शोषण हो रहा है। अब बात आती है कि शिक्षा, ये जहाँ पे बैठे हैं शिक्षा का क्षेत्र है, ये सरस्वती की यहाँ पे स्थापना की गई है, सरस्वती यहाँ पे वास करती हैं और उनके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हमको जागरूक करती है। अब ये शिक्षा का स्थान है, शिक्षा का स्थान हमारे महोदय जी ने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम इस गाँव में अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करके हर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बीच के जो बच्चे हैं क्या करते हैं कि कक्षा 8 या 10 तक पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे ऊपर पढ़ना मुश्किल पड़ सकता है। 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो 8वीं और 10वीं से ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन उसके लिए हमको व्यवस्था करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गरीब का बच्चा है उसकी कहीं ना कहीं आर्थिक भी कमजोरी है, इस संगठन के माध्यम से उसको भी उठाने की ज़रूरत है। अगर हम साहू समाज की बात करते हैं तो हमारे समाज में संपन्न लोग भी हैं और गरीब भी लोग हैं। उन गरीब बच्चों के लिए एक तरह से ये विद्यालय खुल गई, बहुत अच्छी बात है। कक्षा 8 तक के अपने लोकल बच्चे अच्छी व्यवस्था पा जाएंगे शिक्षा की। लेकिन उनके लिए हमारा विचार ये है कि अगर हम चाहें तो पूरे गांव में संगठन बनाकर हम 1 रुपया पर डे अगर एक व्यक्ति से लेते हैं, 1 रुपया पर डे हर व्यक्ति का देता है, आदमी रात से खा लेता है, 40 रुपये पर डे उसमें से निकाल कर 1 रुपया दे सकता है। 1 रुपया देता है तो कक्षा 0 से, लेकिन नर्सरी से कह दीजिए अब कक्षा 5 तक की ट्यूशन व्यवस्था हम बता सकते हैं। ट्यूशन की व्यवस्था अगर हो जाएगी, स्कूल में पढ़ेंगे और 1 घंटे वो जो फालतू घूम लेता है, इधर उधर का माहौल बिगड़ जाता है, इसके लिए बैठाने का काम करेंगे, इससे और बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि संगठन बनाकर एक शिक्षा के मामले में ये पहल किया जाए, और जब ये पहल हमारी आगे बढ़ेगी तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, मान लीजिए 10 साल बाद 5 साल बाद, तो वो शिक्षित होगी और एक जन जागरूकता उसमें आएगी। जब बात शिक्षा नहीं है, शिक्षा के बिना कुछ भी संसार में संभव नहीं है मान लीजिए। और हमारे बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित है, बहुत सारे बच्चे, खासकर गरीब बच्चे ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते। कुछ माता पिता ऐसे भी हो गए, ये स्कूल खुल गए इसमें भी भेजने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। उनको लिए भी, अगर उनके लिए भी हम ट्यूशन व्यवस्था 1 घंटा जहाँ पढ़ते वहाँ पढ़ें, 1 घंटा व्यवस्था कर देते हैं, 1 रुपये में हम शिक्षा देने की तैयारी बना के रखे हैं। अगर सभी लोग 1 रुपये खर्च करना चाहें तो शिक्षा की उच्च शिक्षा 1 रुपये से उच्च शिक्षा दे सकते हैं, और जब उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी जन जागरूकता आएगी। अब मैं अध्यक्ष होने के वजह से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो अपना अमूल्य समय देकर जय हिंद।